सो नाइस इंट्रोडक्शन। ये तारीफ के काबिल तो हम हैं नहीं, लेकिन सर ने कुछ ज़्यादा ही, सर को भी खुद अच्छे हैं तो इन्हें सारी दुनिया ही अच्छी लगती है। आवाज़ आ रही है पीछे तक? तो मैं शुरू करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम प्रमोद असवाल है। मैं 2007 में पुलिस में, उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हुआ, टिहरी जनपद से। मैं रहने वाला भी टिहरी का ही हूँ। और 2017 में मैंने यहाँ से रिज़ाइन किया है। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के साथ गनर था 10 साल। कई लोगों ने शायद आते जाते देखा भी होगा, कई लोग उस समय। तो जब हम सर के साथ हमने ये यात्रा शुरू करी थी, जब सर ने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया था, ये बात है सर 2013-14 की, ऑलमोस्ट 12-13 की, तब से हम सर के साथ हैं। और जब भी कभी हम जिंदगी में नेगेटिव वाइब्स हमें घेर लेती है, मैं सर का स्मरण करता हूँ, सर को फ़ोन करता हूँ और बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाता हूँ। ये है सर की वाइब्स। ठीक है, अब शुरू करते हैं। 2007 में मैंने शुरू किया, 17 में मैंने रिज़ाइन किया, टीचिंग में हुआ। ये एक कहते हैं कि मेरा केस थोड़ा रिवर्स है। लोग जॉब ट्रेनिंग करके जॉब में जाते हैं, मैं जॉब करके ट्रेनिंग में गया। मेरा केस एक्सेप्शनल है। जब मैं डाइट में गया ट्रेनिंग पे, तो लोगों ने यही पूछा कि आप 10 साल की नौकरी, मेरी 10 साल की नौकरी हो चुकी है। ठीक है, पुलिस जैसे विभाग में जहाँ लोग सोचते हैं कि पैसा है, प्रेस्टीज, पावर है, प्रेस्टीज तो खैर शायद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वो रिज़ाइन किया टीचिंग में आने के लिए, रिस्क लिया। तो कई लोगों ने क्या कि बेवकूफ़ी की, 10 साल की नौकरी छोड़ी। पुलिस जैसे विभाग में आप आराम से सर्वाइव कर सकते थे, अच्छी सैलरी थी, टुकड़ी कमाई थी, इसलिए कुछ था। लेकिन कुछ डिसीजन मैं सोचता हूँ कि अगर रिस्क नहीं लिया जीवन में तो कुछ नहीं है। अगर मैं रिस्क लेता तो वही रहता। आप एक नया प्लेटफॉर्म मिला है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और पुलिस से संबंधित कई लोग होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। SI कांस्टेबल ऑलमोस्ट सभी हैं, 90% है। इन क्वेश्चनों को हम बाद में लेंगे पुलिस विभाग के। थोड़ा मैं आपसे कुछ और बातें शेयर करना चाहता हूँ, जो जिसके कुछ क्वेरीज होंगी पुलिस से संबंधित, आप लोग पूछ सकते हैं लास्ट में। ठीक है, देखिए ऐसा होता है कि जब अभी लॉकडाउन चल रहा था, आपने देखा होगा, लॉकडाउन में पूरी दुनिया ठप पड़ी हुई है ना। तो उसमें क्या होता है कि मैं भी नीचे घर पे जब ऋषिकेश रहता था, तो मैं भी इंस्टीट्यूट चलाता था उसमें, जब खाली थे तो इंस्टीट्यूट चला रहे थे। तो वहाँ कई जो ऑलमोस्ट 90% बच्चों की जो क्वेरीज रहती है, जो तैयारी करते हैं, उनकी ये कि सर हम इतना लंबा प्रोसेस है, UPSC आपकी परीक्षा करा रहे हैं। आप जानते हैं 3 साल 4 साल एक ही भर्ती में लग जाते हैं। कांस्टेबल की भर्ती कब आई थी, कब से अब तक? इससे पहले हमारे टाइम पे पुलिस विभाग कराता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आपकी भर्ती मैं भी देख रहा हूँ कि 3-4 साल से लटकी हुई है ऐसा ही है। इस बीच में अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें, सबसे बड़ी बात है। लड़के या लड़कियां जो भी नर्वस हो जाते हैं कि धांधली चल रही है, पैसा चल रहा है, सेटिंग चल रही है, लीक हो रहा है पेपर, इन चीज़ों पे ध्यान न रखते हुए आप सिर्फ मेहनत कीजिए। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन का ये कि लोग बोलते हैं कि हम इससे आइडियल मानते हैं, इससे मोटिवेशन लेते हैं, इससे मोटिवेशन लेते हैं, या ये पढ़ते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है। मैं सिर्फ एक ही बात याद रखूँ, अगर आदमी को मोटिवेट होना है ना, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने माँ बाप का चेहरा याद करो। सिंपल सी बात है। इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आपके पिताजी के झुके हुए कंधे, माँ की पथराई हुई आंखें, इनसे ज़्यादा मोटिवेशन क्या होगा? घर से वो आपको भेज रहे हैं कि हमारा बेटा सफल होगा, जिस दिन हमें फ़ोन करेगा, माँ मैं निकल गया, पिताजी मैं निकल गया। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? हम किताबें पढ़ें, यूट्यूब पे देखें, किसी को आइडियल माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी लाइफ है, हमारी लाइफ क्या है? हमारे लिए तो वही भगवान है, माँ पिताजी भगवान है, जिन्होंने हमारे इतना संघर्ष किया। अगर हम उनके जो सपने हैं उनको नहीं जिए तो फिर हमें क्या फायदा हमारे जीने, है ना? ये हमारी लाइफ है, हमारे सपने हैं, तो सपने भी, मेहनत भी हमें ही करनी होगी। ये नहीं मैंने सपना देखा SI बनने का और मेहनत कोई दूसरा करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग जब भी नर्वस हो, जब भी डिमोटिवेट हो, अपने माँ बाप का चेहरा याद कीजिए। मैं तो एक सलाह देता हूँ, पर्स में उनकी फोटो रखिए। बिल्कुल भगवान, सबसे बड़े भगवान वही है हमारे लिए। ठीक है, दूसरी बात, कोई निकलता है हमारे आस पड़ोस से, कोई भी सिलेक्ट होता है, अच्छी बात है, सिलेक्ट होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, कोई आता है ताली बजाते हैं, क्या हम दूसरों की, कभी अपने आप से सवाल पूछना, क्या हम पैदा इसलिए हुए हैं कि हम दूसरों के लिए तालियां बजाएं? कभी वो दिन भी तो आए कि हमारे लिए कोई ताली बजाए। अगर ये आपके मस्तिष्क में आ गई, ये जहन में ये बात आ गई, तो उस दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये करिए ना, मन में ये डाले कि मुझे भी सफल होना है, मैं आ गया हूँ, कभी मेरे लिए भी कोई ताली बजाए। हम हमेशा दूसरे के लिए स्टेटस अपलोड करने के लिए पैदा हुए, यार ये सफल हो गया, कांग्रेट्स, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो दिन में तो आए जब हमारा कोई स्टेटस अपलोड करे, है ऐसा ही है। कब तक हम दूसरे का स्टेटस अपलोड करेंगे, दूसरे के लिए तालियां बजाएंगे, दूसरे को बधाई देंगे? हमारा जन्म किस लिए हुआ? इसी चीज के लिए हुआ, तालियां बजाने के लिए। कभी ये भी तो हो कि हम भी आगे आए, हमारे भी कोई ताली बजाए। ये आपका टाइम है 3-4 साल का, ये संघर्ष का टाइम दोबारा नहीं आएगा। ये भर्तियां आप लोग जो देख रहे हैं, जो अभी जो एक चेन है भर्ती की, पुलिस की, SI की, फॉरेस्ट गार्ड की, पटवारी की, सब जो भर्तियां चेन में है, ये 5-6 साल से पहले, चुनाव से पहले कभी नहीं आएंगी। तब तक आप लोगों ऑलमोस्ट की कईयों की एज ओवर हो जाएगी। नई जो जनरेशन आएगी वो आपको पता ही है कितनी फास्ट होगी, कंपटीशन का लेवल कैसा हो जाएगा। तो इसलिए ये अगर आपने अवसर गंवा दिया ना, ये अवसर बिल्कुल नहीं आएगा दोबारा। ठीक है, इसलिए आप अपने आप को मोटिवेट रखिए,
तैयारी कीजिए। सर के मार्गदर्शन में आपको कोई कमी नहीं होगी। सर के मार्गदर्शन में तो आप देख रहे हैं दीवारों पे आपने देखे होंगे, जब आप यहाँ से आते, मैं आज जब आया तो मैंने देखा इतने सारे लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं। ऐसा दिन में तो है कि आपका भी पोस्टर हो, कभी ये भी तो मस्तिष्क में बिठाइए कि कभी मेरा भी पोस्टर लगा हो, जो आए यहाँ देखिए फोटो खींच के जाएगी। हाँ, ऐसा दिन जब आप अपने मस्तिष्क में बिठा देंगे ये दिन मैंने लाना है लाना है लाना है, तो जरूर लाना है। आधे अधूरे मन से अगर तैयारी करेंगे आप तो सफलता भी आधी मिलेगी, ये सच है। घर से आप आ रहे हैं, माँ पिताजी का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, अपने समय वेस्ट कर रहे हैं, घर में माँ पिताजी बोल रहे हैं हमारे बच्चा पढ़ने जाते हैं, और अगर आप आधे अधूरे मन से आए ना तो कोई फायदा नहीं उसकी, सफलता भी आधा ही मिलेगी। क्या फीलिंग, ये बिल्कुल सच है। ठीक है, हम होता क्या है, हम आम आदमी एक पिज्जा की लाइफ जीते। पिज्जा तो सभी ने दिखा रखा होगा, ऑलमोस्ट देख तो रखा ही होगा, खाना तो जब पिज्जा का बॉक्स कैसा होता है, स्क्वायर। पिज्जा होता कैसे है, सर्कल। खाते कैसे हैं, ट्रायंगुलर से। हम लोगों की लाइफ ऐसे ही है, हम होते कुछ है, दिखते कुछ है और जताते कुछ है सच ऐसे ही है। कभी कभी हम हमारे जो नॉलेज होता है ना वो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए होता है, जबकि अपना नॉलेज इंप्रेस करने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करना चाहिए हमेशा। लोग इंग्लिश बोलते हैं, ये बोलते हैं कि दूसरा इंप्रेस हो जाए, उससे कोई फायदा नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने जब भी तैयारी के लिए आते हैं, कोई सोचता है मेरी इंग्लिश कमजोर है, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, मेरी रीजनिंग अच्छी नहीं है, अगर इन तैयारियों के साथ आप मस्तिष्क में पूर्वाग्रह आपने बिठा रखे फिर कैसे हो पाएगा। जब लाइन एक करिए कि हमें तैयारी करनी, मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे सफल होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो मेरा वीक पॉइंट है, जो आपका वीक पॉइंट है उसे एवरेज बनाइए, और जो आपका एक्सीलेंट है उसे मार्वलेस बना दीजिए कि आसपास कोई आपके फटे ना। आप लोगों ने सबने एक मूवी देखी होगी, चांदनी चौक को चाइना, देखिए उसमें डायलॉग है, बहुत जबरदस्त डायलॉग है। उसमें वो बोलता है कि मैं आपके 1000 वारों से नहीं डरता हूँ, मैं आपके उस एक वार से डरता हूँ जिसकी प्रैक्टिस आपने 1000 बार की। तो आपका जो बेस्ट है उसे मार्वलेस बना दीजिए, कोई आसपास आपके फटके ना। ठीक है, और जो आपका वीक पॉइंट है उसे एवरेज बनाइए और देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। एक कहानी ये भी है कि लोग कहते हैं कि घर से तैयारी के लिए आके नहीं निकले, 3 साल हो गए, 4, लोगों को बोलने दो, लोगों का काम कहना है, कहते रहेंगे। जिस दिन आप सफल हो गए ना उस दिन सभी कहेंगे हाँ हम जानते थे बच्चा तैयारी वाला है और निकलेगा। जब मैंने जॉब छोड़ी थी, मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया है, सभी सर भी जानते हैं। मैंने सर से भी सजेस्ट किया, सर ने भी कहा था कि जैसा आपको लगता है, सर ने भी मुझे गाइड किया था। एक कहानी है मेंढक की। मेंढकों की एक क्या होती है, एक कंपटीशन होता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का या किसी भी एवरेस्ट पे चढ़ने का। तो उनमें शर्त लगती है कि कौन पहले चढ़ता है और कौन जीतता है। ठीक है, तो कुछ दूरी पे जाते हैं सारे टर करके, और सब ऑलमोस्ट 90% 95% सब धीरे धीरे हार के हिम्मत हार के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाके सभी के सभी नीचे आते हैं एक को छोड़ के, और वो जाके ऊपर पहुंच जाता है। तो सब उससे पूछते ये कैसा हुआ, तो उसने कहा ये बहरा था, उसने औरों की टर नहीं सुनी, ये नहीं सुना कि पर्वत ऊंचा है, हम गिर जाएंगे, हमारे पास का नहीं है। तो बहरे बनिए, आसपास की चीजों को जो नेगेटिव पॉइंट है उनसे आप दूर रहिए, नेगेटिव वाइब से दूर रहिए। पॉजिटिव अगर आप है ना तो आधा काम आपका हाफ डन हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग से हाफ वर्क डन, ये कहावत भी है। अगर आपने पॉजिटिव सोचे शुरू में लेने के ये टफ है, इसका सिलेबस ऐसा है, इसमें मैथ्स है, मैं कैसे करूंगा, तो आपका काम तो वहीं पे टफ हो गया। आप कैसे करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, एक चीज और भी है, जैसे आप लोगों ने कहा मेहनत से सब कुछ होता है। मैं इसका उदाहरण हूँ, और कई अभी भगवान ने चाह सर की कृपा रहे तो आगे भी एग्जाम के PCS जो सब फ्री है वो एंटी उसमें भी है। अगर मेहनत करने और एक बार क्या होता है कि टीचिंग की जॉब के लिए मैंने इसलिए ये रिस्क लिया था। 2 भाई थे एक जगह के, यूपी के 2 भाई थे। कहावत है, ये सच है, कितनी सच है। एक भाई DM बन जाता है, एक टीचर बन जाता है। ठीक है, तो DM बड़े चौड़े होकर घर आता है, तो DM बोलता है कि मैं आज जिले का राजा हूँ, मेरे पास ये है, तेरे पास क्या है। तो बोलता है ठीक है मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास क्या, तेरे पास 1 महीने छुट्टी लेके घर आ सकता है, आराम से बैठ सकता है 1 महीने घर, जैसे मैं आया हूँ गर्मियों की छुट्टियों में। तो DM के पास है, लेकिन टीचिंग की जॉब में आराम ही आराम है। मैं ये बता रहा हूँ, मैं अपने वो बता रहा हूँ। टीचिंग आप लोग जिसमें भी आपका रुझान है आप कर सकते हैं। और लगभग अब आप लगभग सब